यदि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। एक राजा के राज्य में एक संत बहुत दिनों से एक पेड़ के नीचे रह रहे थे। उस संत का बड़ा नाम था। लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे। इससे राजा को भी लगा कि वह कोई पहुंचे हुए संत हैं। एक दिन राजा भी संत से मिलने गया। संत की बातों से राजा बहुत प्रभावित हुआ और निवेदन किया कि आप इस पेड़ के नीचे रहने की बजाय मेरे साथ महल में रहने के लिए चलें। संत ने कहा कि आप जहां रहने के लिए कहेंगे हम वहीं रह सकते हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि संत का जवाब होगा कि हम संतों का महल में क्या काम। राजा की उम्मीद के विपरीत वह संत तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को इससे थोड़ा धक्का लगा, लेकिन उसने खुद ही चलने के लिए निवेदन किया था, इसलिए संत को अपने महल में ले जाना पड़ा। राजा ने संत को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाईं, कालीन बिछवाए, सोने के लिए मुलायम गद्दे दिए, स्वादिष्ट भोजन दिया। संत आराम से इन सब का उपयोग करने लगे। राजा को लगा कि यह कैसा संत है। एक बार भी यह नहीं कहा कि हम तो संत हैं, हम गद्दे पर नहीं सोते हैं, हम तो जमीन पर सोते हैं। एक बार भी यह नहीं कहा कि इतने स्वादिष्ट भोजन की संतों को जरूरत नहीं है, संत तो रूखा सूखा खा लेते हैं। कुछ दिन बीते तो राजा ने पूछा, महाराज मेरे मन में एक संदेह है। मैं जानना चाहता हूं कि आप पेड़ के नीचे ज्यादा खुश थे या महल में तमाम सुख सुविधाओं के बीच ज्यादा खुश हैं। संत ने कहा, खुशी का महल से क्या संबंध। राजा को लगा कि शायद संत को महलों की आदत लग गई है। उसने पूछा कि मैं भी महल में रहता हूं और अब आप भी महल में ही रहते हैं। मेरे जैसे भोगी और आप जैसे संत में अब कोई फर्क नहीं बचा। संत ने कहा कि अगर फर्क समझना है तो मेरे साथ महल से बाहर चलो। राजा संत के साथ महल के बाहर गया। जब महल से काफी दूर निकल आए तो राजा ने कहा कि महाराज अब तो बताइए। संत ने कहा, थोड़ा और आगे चलें। तब तक धूप तेज हो गई थी, इसलिए गर्मी से बेहाल राजा ने फिर पूछा, महाराज अब तो बता दीजिए, हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें वापस महल में भी जाना है। संत ने कहा, देखो महल में रहकर तो आपने देख लिया है, अब हमारे साथ रहो, तभी आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। राजा ने कहा कि मैं महल को छोड़कर, राजपाट छोड़कर आपके साथ कैसे जा सकता हूं। इस पर संत ने कहा कि संत और भोगी में यही अंतर है। भोगी जब आगे बढ़ता है तो उसके मन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन संत के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक सके। जब मैं पेड़ के नीचे था तो पेड़ मेरे अंदर नहीं था, इसलिए आपके साथ महल चला गया। जब मैं महल के अंदर रहा तो भी महल मेरे अंदर नहीं था, लेकिन आपके अंदर है, इसलिए आपको रोकता है। संत ने जाते समय राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि जब तुम्हें लगे कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब इस ताबीज में रखे कागज पर लिखे मंत्र को पढ़ लेना, लेकिन ध्यान रखना अच्छे दिनों में इस ताबीज को मत खोलना। राजा ने संत की बात मानकर ताबीज गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर पड़ोसी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। सभी शत्रुओं के सामने राजा की सेना ज्यादा समय तक टिक न सकी। राजा किसी तरह अपने प्राण बचाकर जंगल में भागा और एक गुफा में जाकर छिप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब राजा को लगने लगा कि मैं फंस गया हूं, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी उसे संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था कि यह समय भी कट जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही देर राजा चुपचाप वहीं गुफा में ही छिपा रहा। शत्रु सैनिक के कदमों की आवाज कम होने लगी। गुफा से झांक कर राजा ने देखा तो सैनिक उस जगह से काफी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में पहुंच गया। इस तरह राजा के प्राण बच गए। दोस्तों, अच्छे दिन हो या बुरे दिन, समय हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए हमें अच्छे दिनों में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं वे बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं।